अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये एक सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। हमने इससे पहले भी बहुत सी इसमें वीडियोस बनाई हैं और क्या नाम है उसका, बहुत से आपको जो फॉल्ट हैं वो हमने आपको बताए हैं। बेसिकली ये एक इन्वर्टर पीसीबी, एक मेन पीसीबी, ये जो बोर्ड है ये फ्रिज का बोर्ड है, ये कंप्रेसर का बोर्ड है। ये कंप्रेसर हमारा ऑन है। बेसिकली जो फॉल्ट है हम आपको आज नया फॉल्ट इसमें बता रहे हैं। देखिए इसमें 2 एवापोरेटर्स लगे हुए हैं। एक आपका ये फ्रीज़र में एवापोरेटर लगा हुआ है और एक आपका ये रैक में एवापोरेटर लगा हुआ है। ये हमने आप लोगों के लिए ही खोला है इसको, ताकि ये आप लोग इसको देख सकें। ठीक है, ये 2 एवापोरेटर लगे हुए हैं और 2 कैपिलरी हैं, लेकिन सक्शन जो है वो एक ही है हमारा। ये हमारा एक स्टेप वॉल लगा हुआ है, ये कैपिलरी चेंजर कहलाता है। देखें इसकी 2 कैपिलरीज़ हैं और एक जो कैपिलरी है वो ड्रायर के अंदर आई है। तो 2 हमारी कैपिलरीज़ हैं और एक सक्शन है। तो ये जो है हमारा स्टेप वॉल है। अब इस बेड में ये मसला है कि वो ऊपर कूलिंग कर रहा है और नीचे नहीं कर रहा। तो हमने सबसे पहले इसकी गैस वगैरह चेक करनी है। जब इसमें गैस वगैरह पूरी मौजूद है तो फिर हम लोगों को वो नीचे से एवापोरेटर खोल के चेक करना है कि वो एवापोरेटर आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत आता है, उसके बाद जो है वो कूलिंग छोड़ देता है। जैसे अभी देखें कि ये आ रहा है और थोड़ी देर बाद जो है वो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि कैपिलरी चेंजर जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। इसको आपको बताने का मकसद ये है कि जो कैपिलरी चेंजर है ये दोनों को एक साथ ऑपरेट करता है, लेकिन जितनी कूलिंग रैक में चाहिए होती है उतनी ऑपरेट करके उसके बाद उसको वेल्व को जो है इसकी कैपिलरी को बंद कर देता है। और फ्रीज़र में कूलिंग, क्योंकि फ्रीज़र में तो माइनस में टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, तो फ्रिज में जो है वो टेम्परेचर जल्दी आ जाता है। तो सारा जो फंक्शन है वो इस कैपिलरी चेंजर का, वो दोनों चैम्बर्स को जो है वो एक ही वक्त में जो है वो ऑपरेट करती है। लेकिन पहले रैफ में टेम्परेचर आ जाता है, उसके बाद फ्रीज़र में आता है, रैफ की कैपिलरी बंद हो जाती है, जितना उसको चाहिए होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको स्प्रे करता रहता है। अब ये बेसिकली ख़राब भी होता है, हम उसको चेक भी कर सकते हैं। ये चेक करने का तरीका इसका ये होता है कि हमने जिसमें जैसे ये फ्रीज़र की कैपिलरी है और ये रैफ की कैपिलरी है। अगर आप फ्रीज़र में कूलिंग आ रही है तो आप रैफ की चेक कर लें कि ये वेल्व जो लगा हुआ है ये ऑपरेट हो रहा है कि यहाँ से मतलब प्रेशर आ रहा है या नहीं। तो ये हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ से आ रहा है या नहीं। बाज़ों का ऐसा होता है कि ये कैपिलरी जो है वो हमारी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर मॉइस्चर आता है। जब मॉइस्चर आता है तो वो हमारी चोकिंग का मसला होता है और वो कूलिंग नहीं कर पाता। तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है, लेकिन जब तक आप अपने पास यूनिट को प्रॉपर चेक नहीं करेंगे, जब तक आपको इस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं होगी। अब ये बेसिकली लीक भी होता है, तो हमें जो है वो हम चेक कर रहे होते हैं, गैस वगैरह हमें बता रहा होता है, लेकिन थोड़ी बहुत कम बता रहा होता है और सामने फिज़िकल जो है वो लीकेज नहीं शो हो रही होती है। ठीक है, तो वो जो नीचे का एवापोरेटर है और जो अंदर का एवापोरेटर, ज़्यादातर जो है वो नीचे का एवापोरेटर जो है वो जॉइंट्स वगैरह से लीक होता है। लेकिन आपने जो है वो दोनों बेसिकली चेक करने, फ्रीज़र का भी और रैफ का भी, दोनों कंपार्टमेंट में चेक करने कि उनके चैम्बर्स वगैरह तो लीक नहीं है। और आपने कंडेंसर को भी चेक करना है, कंडेंसर तो लीक नहीं है। बाज़ों का लीकेज नहीं मिलती है और हम जो है वो क्या नाम है उसका, ऐसे ही गैस डाल देते हैं और फिर चले आते हैं। तो हमें वो लीक फाइंड करना ज़रूरी है और बहुत सिंपल है, आसानी से लीकेज मिल जाती है। या तो कंडेंसर होता है या एवापोरेटर होता है। और जो सस्पेंशन वॉल है, बेसिकली जो बताने का मकसद था वो ये सस्पेंशन वॉल का था, जो कि किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बता दिया। अभी देखें ये ऊपर कंपार्टमेंट है, लेकिन कूलिंग जो है अब जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं तो उनमें जो है वो नीचे से कूलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है, तो ये पहले फ्रीज़र में कूलिंग आती है। ठीक है, इधर फ्रीज़र में कूलिंग आएगी, उसके बाद रैफ में आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग आएगी। लेकिन जो अब न्यू मॉडल्स आ रहे हैं डिजिटल इन्वर्टर के, वो पहले नीचे रैफ में कूलिंग आ रही है और उसके बाद फ्रीज़र में कूलिंग आ रही है। ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर ऑन है और कूलिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये कूलिंग जो है वो छोड़ देता है, स्टक हो जाती है। नीचे जो है रैफ कंपार्टमेंट में कूलिंग नहीं आती। फ्रीज़र हमारा फर्स्ट क्लास चलता है।